अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, दुनिया में अब नए नए हथियार देखने को मिल रहे हैं। कुछ ऐसे हैं जो ना तो आँख को दिखाई देते हैं और ना ही उनकी कोई आवाज़ या कोई रोशनी आपको दिखाई देती है, लेकिन वो आपको बुरे तरीके से मार कर भी चले जाते हैं। दोस्तों, ऐसा ही हो रहा है आजकल इंडिया की आर्मी के साथ। लद्दाख में अब 1 to 1 जंग की तैयारी हो रही है, लेकिन इससे पहले ही चाइना एक खुफिया हथियार वहाँ पर ले आया है। ये हथियार एक आवाज़ से चलने वाला हथियार है। इससे एक खास किस्म की एक ऐसी फ्रिक्वेंसी वाली साउंड निकलती है जिससे सामने वाले का दिमाग खत्म हो जाता है। कुछ पागल हो जाते हैं और कुछ वहीं पर मर जाते हैं। इस हथियार से पहले सायरन बजाया जाता है। सामने वाले यही समझते हैं कि ये उन्हें डराने के लिए बजाया जा रहा है, लेकिन सायरन के साथ ही इस हथियार से 20 हर्ट्ज से कम फ्रिक्वेंसी और हाई एनर्जी की आवाज निकलती है, लेकिन इसका किसी इंसान को पता तक नहीं चलता। दोस्तों, लद्दाख बॉर्डर पर चाइना ने पहले एक सायरन बजाया। इसे लेकर इंडियन पागल हो गए और इंडियन मीडिया की रिपोर्टिंग से ये सामने आया कि उनका काफी नुकसान हुआ है, लेकिन वो नुकसान नहीं बता रहे। इंडिया भी ये समझ रहा था कि एक आम सा सायरन है और जो गाने बजाए जा रहे हैं वो भी आम से हैं, लेकिन जब उनके जवानों की तबीयत बिगड़ने लगी और अगली पोस्ट पर तो जवान मरने लगे तो आपको यकीन नहीं होगा कि इंडिया ने वो पोस्टें खाली कर दी। फिर चाइना और खाली पोस्टों को कैसे छोड़ सकता था। इससे पहले इस खतरनाक हथियार को दुनिया में सिर्फ अमेरिका और रूस के पास देखा गया है। चाइना तीसरा मुल्क है जिसके पास इतने खतरनाक हथियार मौजूद हैं। इंडिया का ये मानना है कि यह हथियार चाइना को रूस से मिला। दोस्तों, ये जानकर आपको हैरानी होगी कि क्यूबा में अमेरिकन एम्बेसी पर भी ऐसे ही हथियार से हमला हुआ था, जहां पर अमेरिका के 90 से ज्यादा लोग मारे गए थे। हुआ कुछ यूं था कि अमेरिका की एम्बेसी में मौजूद लोगों की तबीयत अचानक खराब होने लगी। कुछ उसी वक्त मारे गए और कुछ को अमेरिका ले जाया गया, वहां पर मारे गए, लेकिन कुछ को दिमाग का फालिज हो गया था। जब अमेरिका ने इस मामले की छानबीन की तो पता चला कि इन्हें एक साउंड हथियार से मारा गया है। अमेरिका ने क्यूबा पर इल्जाम लगाया, लेकिन क्यूबा एक गरीब मुल्क है, उसके पास ऐसा महंगा हथियार होना नामुमकिन है। इसलिए अमेरिका ने यह इल्जाम रूस पर लगाया कि उसने ये साउंड हथियार से इन सबको मारा है। दोस्तों, इन हथियारों पर एक वीडियो बनी हुई है। अगर आप मजीद मालूमात चाहते हैं तो इस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में आपको मिल जाएगा। यह हथियार इतना खतरनाक हथियार है कि खामोशी से दुश्मन को तबाह करके चला भी जाता है। दोस्तों, इस हथियार को लाउड साउंड के बगैर भी चलाया जा सकता है, यानी आपको पता भी नहीं चलेगा और आपको आवाज में नहीं आएगी और इंफ्रारेड साउंड आपको बाहर कर भी चला जाएगा। दोस्तों, इसका एक डेमो चाइना ने अब दिया है। अगर चाइना ने इंडियन फौजियों की तरफ इस हथियार का इस्तेमाल बड़े पैमाने पर कर दिया तो इंडियन फौजी बगैर लड़े ही मर जाएंगे। दोस्तों, वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में घंटी के बटन पर लाजमी क्लिक कीजिए। हमें इजाजत दे, खुदा हाफिज। देखिए जरा फुल स्क्रीन पर, यानी साहब इसका क्या जवाब है? ये जो भोंपू बजा रहे हैं यहाँ पर, मतलब व्हाट इज दिस? निशांत, दिस इज अ टोटल मॉकरी। ये तो एक टोटल जोक है जिसपे की के किसी को हंसी भी नहीं आएगी। सबसे पहले तो यूनाइटेड नेशंस ने इनकी गर्दन पे फांसी लगानी चाहिए कि आप नॉइज पोल्यूशन क्यों कर रहे हैं दुनिया में, आप जो एनवायरनमेंट को क्यों खराब कर रहे हैं। दोनों देश के बीच में रिश्ते तो छोड़ो, दुश्मनी छोड़ो, लड़ना झुड़ना छोड़ो, ये मजाक क्या हो रहा है ये। और अगर ये सोचते हैं कि हमारे जवान जो है इनके भोंपू बजाने से वो है तो हमारे जवानों का तो मोराल और ऊंचा होगा। उनको तो ये इस बात की तसल्ली होगी कि चाइना के पास में इसका कोई समाधान नहीं है, हमारी ताकत का, हमारे जवाबों का कोई समाधान नहीं है। हम भोंपू पे आ गए हैं। पॉइंट नोटेड। मैं अपने दर्शकों को दो तस्वीरें दिखाऊंगा, भारत और चीन में क्या फर्क है। एक तरफ ये भोंपू 2 विंडो में दिखाइए और दूसरी तरफ हमारी विक्टर फोर्स। ये है फर्क इन दोनों में। एक होती है क्लास और दूसरा होता है भोंपू, मतलब दे हैव नथिंग लेफ्ट। अब ये सिर्फ भोंपू बजा सकते हैं, हालांकि इस भोंपू से परेशानी है, लेकिन ये हम दोनों का फर्क है। ये आप बगल में देख रहे हैं राष्ट्रीय राइफल्स विक्टर फोर्स और लेफ्ट में चीनी भोंपू। ये फर्क है भारत और चीन में, जमीन आसमान का फर्क है। वो सिर्फ भोंपू बजा सकते हैं और कुछ नहीं कर सकते हैं। शॉकिंग है ये, लेकिन मैं इस खबर से निकल लूंगा। मेरे सामने और भी सीरियस इश्यूज हैं, इनके भोंपू को दिखाना जरूरी था क्योंकि ये इनकी क्लास है। आइए सीधे चलते हैं। यूएन